रहे हैं साहित्य पटल से। मैं अपनी बात शुरू करूंगा थोड़ी देर से। प्रज्ञा गुप्ता जी, बेटा स्वागत। अच्छा लग रहा है आज सब लोग ये समापन जो एक अनुष्ठान आज काव्यांजलि का हो रहा है, इसमें आप सब जो आहुति दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अनीता जी छिंदवाड़ा से हैं, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दिव्या विजय नेमा जी, परेश नेमा जी नमस्कार। अजय भैया को एक बार पुनः प्रणाम। श्वेता नेमा स्वागत, अभिनंदन, आदरणीय। ओ मामी जी, गायत्री जी प्रणाम करता हूँ। नीता नेमा जी, कोठारी जी, विजय नेमा, अनुज जी, अनीता जी, खूब स्वागत, खूब वंदन, अभिनंदन, शुक्रिया। अच्छा लग रहा है। पंकज भाई भी आ गए हैं लाइन पर, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार। अच्छा लग रहा है। अभिषेक भी है लाइन पर, बने रहिए अब आप 1 घंटे, तभी आनंद आएगा। अभिषेक जी लिख रहे हैं, चाचा जी का अभिनंदन, मेरी तरफ से भी आपको शुभाशीष। प्रीति आगे बालाघाट से, हमारी बेबी प्रीति नेमा, वेरी गुड। नेहा, पुनः स्वागत आपका। आइए, काफ़ी हमारे सदस्य यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और धीरे धीरे वो जुड़ाव होगा, मुझे विश्वास है। तो आज शुरुआत करते हैं हम काव्यांजलि, ये नेमा दर्पण द्वारा जो पिछले 2 महीने से चलाई जा रही है, इसका आज समापन अनुष्ठान हो रहा है। इसमें करीब करीब हमारे समाज के नेमा दर्पण के परिवार के रचनाकारों ने बहुत ही शानदार आहुतियाँ दी हैं। और ये जो यज्ञ है, महायज्ञ कह सकते हैं हम इसको, ये समापन की ओर है। लेकिन आने वाले समय में ये दूसरा दौर इसका प्रारंभ होगा, दूसरा चरण प्रारंभ होगा, और उसमें एक बार पुनः आप सबका स्वागत होगा और नई नई कविताओं के साथ आपका अभिनंदन भी होगा। कपिल भाई भी जुड़ चुके हैं। एडवोकेट कमलेश नेमा जी, सागर से स्वागत। तो सबसे पहले 2-3 बातें मैं पहले करूंगा कविता करने के पहले, और नाम भी अपने जो आ रहे हैं, जो मुझसे जुड़ रहे हैं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता जाऊंगा। अजय कुमार नेमा स्वागत। आदित्य नेमा, संगीता नेमा जी, प्रीति है, राजेश जी, मंजूषा कटलाना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कविता पाठ मंजूषा आपने किया, और आगे और अच्छा आप करेंगे, मुझे विश्वास है। बहुत अच्छा, आपको बधाई। तो सबसे पहले नेमा दर्पण जो 12 मार्च 2012 को प्रारंभ हुआ, कला, साहित्य, लोक संस्कृति के माध्यम से आपसी संवाद और समरसता स्थापित करने का ये सशक्त मंच बन गया है। 16,000 सदस्यों से युक्त ये ग्रुप, जिसको परम आदरणीय अग्रज श्री प्रभु नारायण जी नेमा ने अपनी कड़ी मेहनत और पूर्ण समर्पण के साथ इसे प्रारंभ किया, और आज इनके जो मंच बना है, बहुत सशक्त मंच बन गया है। प्रभु नारायण जी के साथ जिन्होंने बहुत साथ दिया, श्री सिद्धार्थ गुप्ता जी जबलपुर एडमिन के रूप में, भाई दिनेश जी अमरबाड़ा से, भाई नितिन नरसिंहपुर, और श्री प्रकाश नेमा जी सिवनी, ये मंडली पूरी तैयार जो अपनी अपनी जगह बैठ के काम कर रही है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात मैंने जो देखी है, इसमें मातृशक्ति का बड़ा योगदान है। मातृशक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं चाहता हूँ उनको भी मैं नमन कर लूँ और अभिनंदन कर लूँ। सबसे पहले मनीषा नेमा, थाने मुंबई, सीमा नेमा जबलपुर, प्रतिमा नेमा छिंदवाड़ा, भारती नेमा भोपाल, डॉक्टर निधि नेमा डाइटिशियन जबलपुर, ऋतु नेमा मुंबई, श्वेता नेमा बालाघाट, नेहा नेमा मुंबई, भारती नेमा जबलपुर, अनीता नेमा करेली और अलका नेमा जी। ये मातृशक्ति अपनी अपनी जगह पर बैठकर अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही हैं। भाई सुबोध जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। मनीषा जी भी जुड़ चुकी हैं। अनिल नेमा जी आ गए हैं। कृष्ण कुमार जी नेमा,
आप सबका वंदन अभिनंदन। तो आइए, मैं जो बात कर रहा था कि ये एक इतनी बढ़िया टीम आपने बनाई प्रभु नारायण जी कि पिछले 2 महीने से जो काव्यांजलि कार्यक्रम आपने प्रारंभ किया है, इसमें हमारे समाज की वो उभरती प्रतिभाएं आज इस मंच के माध्यम से अपने आप को उन्होंने स्थापित किया और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये प्रतिभाएं हमारे समाज का नाम रोशन करेंगी। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मंच की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, आपने लाइव जो मंच दिया है, ये बहुत बड़ी बात। नेहा तृप्ति नेमा माहुले, बहुत अच्छा। आपका भी मैंने कविता पाठ सुना था, बहुत ही बढ़िया आप कविता करती हैं। आपको मेरी शुभकामना है और इसी तरह आप लिखते रहिए। तो काव्यांजलि समापन अनुष्ठान में जहां मैं आप सबको वंदन अभिनंदन कर रहा हूं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूं कि जितने प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, इन प्रतिभागियों के लिए हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, कहानी, जो आप जानते कहानी परिवार बहुत प्रसिद्ध परिवार है, कहानी परिवार, वहाँ से श्री अजय कमल जी नेमा ने प्रतिभागियों को सम्मान करने का निर्णय लिया है और उन्हें स्मृति चिन्ह से उनको नवाजा जाएगा। प्रतिमा जुड़ चुकी है छिंदवाड़ा से, प्रवीण नेमा जी आ गए हैं, प्रकाश जी आ गए हैं, स्वागत है। अलका नेमा जी आ गई हैं, स्वागत। अनुज भाई हैं ही। बहरहाल आप आते रहिए, चलते रहिए और मुझे कमेंट करते रहिए, तो मैं अपना काम करता रहूँगा। जगदीश जी आ गए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार। तो ये हमारे कहानी परिवार में श्याम भैया थे, श्याम नेमा जिनने नेमा समाज के बहुत बड़ा काम किया, उसी परिवार से हैं हमारे फूफा जी सुंदरलाल जी नेमा, उनके छोटे भाई श्याम, और ये अजय कमल जी उनके सुपुत्र हैं आदरणीय सुंदरलाल जी नेमा के। उन्होंने ये जो निर्णय किया है, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया है, जो हौसला अफजाई की है हमारे कविगणों की, इसके लिए निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं, उनका अभिनंदन है। और ये आने वाले, जैसा प्रभु जी ने बताया कि आने वाले समय में शीघ्र ही उनके द्वारा जो स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं, सम्मान जो किया जाएगा, उसका वो डेट बताएंगे और उस तरह से आपका काम पूरा हो। भाई शरद नेमा जो मेघ से जुड़ चुके हैं, मेघ में इस समय है नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। राजुल नेमा, स्वागत है आपका। आइए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। ये तो बात हमारी हो गई, जो स्मृति चिन्ह और आपका हौसला अफजाई करने की बात आई थी। ये तो अजय कमल जी के परिवार के द्वारा, कहानी परिवार की तरफ से ये दिया जा रहा है, ये बाकी बहुत ही बड़ी बात है। उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब मैं बात दूसरी करने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, वो ये कि पिछले 2 महीने में करीब करीब 62 कवि मित्रों ने और मातृशक्तियों ने काव्य पाठ किया, और सब एक से बढ़कर एक। लेकिन इन कविगणों का, इनकी समीक्षा की, जो समीक्षा की गई, वो हमारे अग्रज और हिंदुस्तान के बहुत ही शानदार गज़लकार, दोहाकार और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व साहित्य समाज में श्री हरिराम समीप जी फरीदाबाद द्वारा, उनके द्वारा की गई। मैं समझता हूँ कि इसके लिए उन्होंने करीब 15 दिन मेहनत की, क्योंकि हर कवि को फिर से सुनना, उसमें से कौन सी पंक्ति निकालना है, कौन सी पंक्ति जाएगी। ब्रजेश नेमा जी चरण स्पर्श कर रहे हैं, बहुत खुश रहो भाई, अच्छा पढ़ते हो तुम और अच्छा लिखो, हमारी शुभकामना है। चलो, प्रतिमा आ चुकी है, राजू भाई अभी नहीं दिख रहे, आ जाएंगे। मंजू जी को प्रणाम। नितिन भी लाइन पर आ गए हैं। नितिन जी नमस्कार, आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। हमारा चाहे दर्पण हो या अन्य कुछ भी हो, लेकिन समाज के माध्यम से जो आप लोग काम कर रहे हो, ये अनुकरणीय है। समाज को जोड़ने का एक आपने जो फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा है। और इस तरह के जितने भी व्यक्तित्व हैं, चाहे मातृशक्ति हो, वो सब अभिनंदनीय हैं। तो जो बात मैं कर रहा था कि हरिराम समीप जी ने करीब 62, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, 62 कवि मित्रों की बहुत ही शानदार समीक्षा की है। यानी इतनी बढ़िया समीक्षा मैंने अभी तक नहीं सुनी। इतना बढ़िया उन्होंने कविता, 2-2, 3-3 कविताएँ निकाल कर जिस तरह से उन्होंने पॉइंट आउट किए, निश्चित रूप से सराहनीय है। क्योंकि 60-62 कवियों की वीडियो फिर से देखना, उसके लिए मेहनत करना, ये बड़ा काम है, लेकिन उन्होंने किया। अब चूँकि उन्होंने ये काम कर दिया, हमारे सब कवि मित्रों की उन्होंने खूब तारीफ़ भी की, कुछ लोगों की नहीं कर पाए, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा तारीफ़ नहीं कर पाए, तारीफ़ उन्होंने दिल से की है।
उसमें सिर्फ ये होता है, जो समीक्षक होता है उसको रचना धर्मिता से ज़्यादा प्यार होता है कि उसकी रचना किस तरह काम कर रही है, रचना पर ही बात करते हैं। हो सकता है कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे जिनकी उन्होंने तारीफ़ की। तो इस बात को सिद्ध करता है कि आपकी जो कविता है वो बोलती है। कविता यदि बहुत अच्छी है तो हर कोई इसकी तारीफ़ करेगा, ये मेरा विश्वास है। अब हरे राम समीप जी तो सबकी बात कर गए, लेकिन संगीता जी नेमा, उनका स्वागत है। कृष्ण कुमार जी लाइन पर है, नमस्कार करता हूँ। और आदरणीय प्रभु नारायण जी तो हैं ही, अभी मैं उनके लिए बाद में बात करूँगा, लेकिन थोड़ी सी बात पहले यहाँ कर लूँ कि हरे राम समीप जी हिंदुस्तान के एक अच्छे गज़लकार हैं, जैसे मैं बताया दोहाकार हैं। अब उनके बारे में तो हम समीक्षा कर नहीं सकते क्योंकि अपनी इतनी अभी हिम्मत नहीं है, उनसे बहुत छोटे भी हैं उम्र में और कविता लेखन में बहुत छोटे हैं। तो अभी अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनकी समीक्षा कर दूँ, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों ने जो उन पर लिखा तो वो भी मैं कुछ मैंने लाइन लिख के लाया हूँ। जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, इस तरह के जो अखबार हैं, इन्होंने उन पर जो टिप्पणी की है वो मैं ज़रूर आपको यहाँ थोड़े कम शब्दों में बताना चाहता हूँ कि जब कितनी बड़ी शख्सियत है वो हम नहीं समझ पाते। हमारे गांव के भाई हमारे बाल सखा हैं, हम तो साथ साथ खेले हैं और मैं यहाँ धन्य हूँ। तो उनके साथ मैं लगा रहा तो लगते लगते कभी भी बन गया उन्हीं के चक्कर में। बहरहाल उनको प्रणाम करता हूँ। और देखिए हरे राम समीप जी के लिए राजस्थान पत्रिका और जनसत्ता ने मिला जुला क्या लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। समीक्षा नहीं है ये सिर्फ उनके सम्मान में बात कर रहा हूँ, उनका अभिनंदन करते हुए। हरे राम समीप की गज़लों में वक्त के नक्शे हैं। हरे राम समीप जी की गज़लों में वक्त के नक्शे हैं। टूटे फूटे खोए रिश्तों की तलाश है। जीवन मूल्यों के ध्वस्त मलबे हैं। जीवन मूल्यों के ध्वस्त मलबे हैं। संबंधों में छाई अलगाव भरी कटुता के नुकीले स्पर्श हैं। क्या बात! अपनेपन की संवेदनशीलता से शून्य सफ़र है। अर्थात समीप जी की गज़लें यथार्थ की ज़मीन पर उभरी हुई इबारतें हैं। अनुभवों की अनुगूंज से लबरेज। बहुत अच्छा लिखा है, मैंने अच्छे बढ़िया जो संपादक जिससे भी ये लिखा होगा, बिल्कुल जैसा वो व्यक्तित्व उसका जो उनकी लेखनी है उस पर उन्होंने काम किया। दोहा भी वो बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन ये जो बात मैंने कही अनुगूंज से लबरेज, इस पर दो लाइन मैं कहना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। सिर्फ दो सीधी सीधी बात कहने का तरीका और सीधे सीधे हमारे हृदय में वो बात चली जाए। पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा भारी कटाक्ष। देख सुनिएगा कि कैसे पहुँचेगा हमारे द्वार तक वह जल कभी। कैसे पहुँचेगा हमारे द्वार तक वह जल कभी, जब व्यवस्था हो हमारी एक फूटा सा घड़ा। जब व्यवस्था हो हमारी एक फूटा सा घड़ा। तो देखिए बात बिल्कुल साधारण सी है, लेकिन सोच कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, वो बात मैं कह रहा हूँ। और उनका एक और महत्वपूर्ण जो बात बताना चाहता हूँ, साहित्य अकादमी के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई। धर्मयुग के संपादक परम श्रद्धेय वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार श्री कन्हैयालाल जी नंदन के द्वारा साहित्य अकादमी की पुस्तक है वो, जिसका नाम था श्रेष्ठ हिंदी गीत संचयन। और इस पुस्तक में हरे राम समीप जी का एक दोहा उन्होंने संपादकीय में कोट किया था। इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकती। हम सोचते हैं भाई हमारे गांव के हैं, हमारे समाज के हैं, लेकिन जो उनकी ऊंचाई है उस ऊंचाई तक जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जो दोहा उन्होंने कोट किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि वो अपने उसमें पढ़ चुके हैं जब उन्होंने कविता पाठ किया, तो फिर भी मैं बताता हूँ कि सामाजिक चेतना का आईना दिखाते हुए वो लिखते हैं कि क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज़। आहा क्या बात है! क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज़, मुखिया के घर आ गया पहने नई कमीज। क्या बात! देखिए साहब कितना बड़ा व्यंग है, और लेकिन किस ढंग से उन्होंने बात कह दी, ये सोच के बाहर है। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। और चूँकि हर कवि को, हर रचनाकार, चाहे वो 2 लाइन लिख रहा हो, चाहे 50 लाइन लिख रहा हो, चाहे छोटा कवि हो चाहे बड़ा, क्योंकि कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। कभी अपनी रचना धर्मिता से छोटा बड़ा हो सकता है। तो लेकिन उसको मन में एक बात रहती है कि वो कम से कम उसको तालियां मिलें,
वाहवाही मिले, लोग उसको सराहें, ये उसकी कमज़ोर बात, क्योंकि भाई बहुत इतना मेहनत कर रहा है तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। अब सत्यम नेमा भी लाइन पर आ चुके हैं। सत्यम ने भी अच्छा पढ़ा, मेघ से ही आते हैं ये। हमारे मेघ को तो धन्य कर दिया लोगों ने, जहाँ हरिराम समीप जी हैं, जहाँ संतोष नेमा जी बड़ी वाकर से, सौरभ नेमा, सत्यम और भी 3-4 और भी अभी कवि जो लिख रहे हैं, जो आ रहे हैं, अभी उनको अगले जो दौर में हम फिर सुनेंगे। तो मेघ की जो माटी है, अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेघ की जो माटी है उसमें साहित्य की सुगंध है, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि साण नरसिंहपुरी, जो नरसिंहपुर के गुरु सक्सेना, इनका जन्म मेघ में ही हुआ था। इनके पिताजी वहाँ मास्टर थे, तो वो 7 साल वहाँ मास्टर रहे। इनका जन्म मेघ में हुआ। मेघ की मट्टी में कुछ इस तरह की खुशबू बिखेर दी है कि जैसे जब वो जाने के बाद, साण जी के बाद फिर शुरू हुआ खेल, तो हरिराम समीप जी आए और भी धीरे धीरे ये क्रम बनता गया। और मेघ अभी बहुत बच्चे जो आ रहे हैं लिख रहे हैं। सौरभ तो बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छा लिखता है गज़ल, तो मेरे ख्याल से उसकी भी ऊंचाई बहुत ऊपर तक जाएगी। तो सबको मैं बधाई देता हूं। और 4 पंक्ति हरिराम जी की अंत में कहना चाहता हूं कि वो भी क्या कहते हैं इस मामले में, कि हमको सोने की कलम चांदी की स्याही चाहिए, हमको सोने की कलम चांदी की स्याही चाहिए, शेर कहने के लिए साकी सुराही चाहिए, रख दिए हैं ताक पर सबने ही, रख दिए हैं ताक पर सबने ही, अब जलते सवाल, अब जलते सवाल, आज के फनकार को बस वाहवाही चाहिए, आज के फनकार को सिर्फ वाहवाही चाहिए। तो इस तरह हरिराम समीप जी के बारे में जो कुछ भी मैंने कहा, उनकी कोई इसमें समीक्षा नहीं की मैंने, न कोई आलोचना की। बस ये है कि ये जो हिंदुस्तान के अखबारों ने या जो बड़े लोगों ने जो कुछ उनके बारे में लिखा, वो मैंने आप तक पहुंचाया कि ये इस तरह के व्यक्तित्व भी हमारे समाज में उपस्थित हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं और अच्छा नाम कर सकते हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और अब पुनः आ जाता हूँ अपनी कविताओं पर, क्योंकि जो बात मुझे करना थी खासकर मैं कर चुका। अब कुछ कविताओं की बात भी होना चाहिए, लेकिन कविता होने के पहले अब मैं सबसे पहले प्रभु नारायण जी नेमा, जैसे मैंने पहले दौर में जब मैं आया था तब मैंने प्रभु जी को भी 4 लाइन समर्पित की थी। क्योंकि किसी भी इमारत की जो नींव अगर मजबूत है तो इमारत बढ़िया बनेगी। रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो मैं प्रभु नारायण जी नेमा को मानता हूँ कि उन्होंने जो टीम जोड़ी है, जो टीम बनाई, जो जिस योग्य है उसको वो काम उन्होंने दे दिया। और देखिए आज 16,000 सदस्यों को उन्होंने इसमें नेमा समाज में जोड़ दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेमा दर्पण हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरव बन गया है। काव्यांजलि आज बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुकी है और आने वाले समय में ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो हमारे नए लोग जो तैयार बैठे हैं और लिखने के लिए, उनको भी बताना चाहता हूँ। सचिन नेमा आ गए हैं लाइन पर, प्रवीण नेमा जी हैं, प्रभु भैया तो हैं ही, प्रकाश जी आ गए। मेघ की माटी का हृदय से आभार। मेघ की माटी में सुगंध तो है, ये तो सिद्ध हो गया। तो मेघ की माटी को मैं अपने सिर पे लगाता हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई प्रभु ऊपर बैठे हैं, एक नीचे बैठे हैं हमारे प्रभु जी। तो प्रभु नारायण जी दूसरा दौर शुरू करने वाले हैं, उसके लिए मैं 4 पंक्ति उन्हें समर्पित करता हूँ। आप भी सुने, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रही, महिलाएं भी तो बहुत अच्छा लग रही, माता शक्ति बहुत अच्छा लग रही है। एक का नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन हरिराम समीप जी ने जो कल समीक्षा की है बहुत वजनदारी से की है और अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि एक बार वो सब वीडियो एक बार फिर से पढ़ें, देखें, सुनें और उसका आनंद लें। आइए 4 पंक्तियों में अपनी बात को यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ कि अपनी सांसों को समेटे रहिए। प्रभु जी सुन रहे हैं ना, अपनी सांसों को समेटे रहिए, प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु यानी ये प्रभु हैं, वो प्रभु जी मिल जाएंगे, जरा बैठे रहिए। और काव्य खुशियों के फूल खिली जाएंगे, प्रेम की डोर लपेटे रहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि प्रभु जी जो काम कर रहे हैं वो आगे और अच्छा करेंगे, लेकिन प्रेम, स्नेह, सद्भावना ये बनाए रखना चाहिए। हमें आपसी प्रतिद्वंद्विता करना भी चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा हट के करें। ऐसा होता है भाई, हर जगह होता है, समाज हो, चाहे देश हो, दुनिया हो, शहर हो, ये समाज में प्रतिद्वंद्विता होती है, हर समाज में होती। तो प्रतिद्वंद्विता से हमको बचना है और जो जहाँ जैसा कर रहा है उसका स्वागत, अभिनंदन। आइए, ये तो मैंने उनको समर्पित। अब लेकिन मेरी जो आदत है, मैं शब्दिकाएँ
छोटी छोटी शब्दिकाएँ लिखता हूँ। मैं इस बार 3 खंड में बात करूँगा। पहले कुछ शब्दिका सुनाऊँगा 4-5, उसके बाद एक व्यंग्याजल सुनाऊँगा आपको, उसके बाद 3-4 पंक्ति के मुक्तक सुनाऊँगा, और फिर आपको 3 गीत सुनाऊँगा, और लास्ट में 2 बढ़िया सटीक जीवन से जुड़े हुए, समाज से हमारे जुड़े हुए जो पारिवारिक कार्यक्रम है उससे जुड़ी हुई बातें आता है ना। तो टेलीफोन आने में फिर थोड़ा सा व्यवधान होता है, तो इसलिए अपन रुकावट के लिए खेद, जो न्यूज़ वगैरह में होता है ना टेलीविज़न में, कभी कभी हो जाता है। प्रेमिला भी हमारी भोपाल से जुड़ चुकी हैं, खुश रहो, आशीर्वाद हमारा। प्रवीण जी आ चुके, आहा आहा आहा, मज़ा आ गया। तो आइए अब कुछ मैं आपको छड़िकाएँ रख रहा हूँ, लेकिन ये जो शब्दिकाएँ हैं ये ज़रा बारीक होती हैं। एक एक लाइन पर आपको ज़्यादा इसमें बात नहीं की जाती, ना ये कोई कहानी है, ना कोई लघु कथा है, ना व्यंग कथा है। ये तो बिल्कुल 2-2 लाइन की बात होती है, और 2 लाइन में पूरी बात आ जाती है। पहली शब्दिका रखता हूँ आपके सामने कि नव निर्मित बांध में दरार, नव निर्मित बांध में दरार, रेत सुरक्षित सीमेंट फरार, रेत सुरक्षित सीमेंट फरार। नवनिर्मित बांध में दरार, रेत सुरक्षित सीमेंट फरार। मंजूषा जी आ चुकी हैं, कटलाना जी, उनका स्वागत है। सौरभ भाई बिल्कुल लाइन पर है। मामा जी, हम कबीर के वंश जरूर सुनाऊंगा। अजय कमल जी, खुश रहो, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, आपने जो काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आ गए हैं, प्रभु भैया हैं, सत्यम आ चुके हैं। गायत्री जी को मैं प्रणाम करता हूँ, ये हमारी मामी हैं, यानी श्री हरिराम जी नेमा की धर्मपत्नी। देखिए उनका नाम ही गायत्री है। हम लोग जब तक सुबह उठते हैं तो गायत्री मंत्र का पहले जाप करते हैं। तो मामा जी से मैंने कहा कि यार आप इतना अच्छा बन गए, इतना अच्छा लिखते हो, उसका कारण क्या है? बोले भैया कुछ नहीं, मेरी वाइफ जो है उसका नाम है गायत्री। तो सबसे पहले एक मंत्र पढ़ता हूँ सुबह, और फिर सरस्वती आ जाती है, गायत्री जी आ जाती। तो मैं मामी जी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं भी रोज़ मंत्र पढ़ता हूँ, तो कुछ मुझको भी थोड़ी थोड़ी बुद्धि आप वहाँ से भेजते रहिए। नमस्कार, प्रणाम। अनिल कुमार जी नमस्कार। कृष्ण कुमार जी लाइन पर हैं, उनका भी धन्यवाद। सटीक व्यंग, धन्यवाद। अब मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ, बहुत 2-2 लाइन की बात करूँगा बस। जहाँ अच्छा लगे आप ऐसे ही लिख दीजिए कि अच्छा है, नहीं है, जैसा भी है, क्योंकि हमको तो भाई थोड़ा सुनना ही पड़ेगा। अगर आप हमारी बुराई भी करेंगे तो वो भी सुनेंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, सुख दुख बराबर होता है। दोस्तों से बेहतर, मामा जी सुन रहे हैं ना हरिराम जी, दोस्तों से बेहतर मैं दुश्मनों को कहता हूँ, दोस्तों से बेहतर मैं दुश्मनों को कहता हूँ, उनके दिमाग में कम से कम हर पल तो रहता हूँ, उनके दिमाग में कम से कम हर पल तो रहता हूँ। तीसरी छड़ी के देखें, वो पटाखों से नहीं घबराते हैं। जो दीपावली हम लोग फोड़ते हैं ना, तो कुछ इस तरह के लोग हैं कि वो पटाखों से नहीं घबराते हैं, सारा काम पटाखे चलाते हैं, सारा काम पटाखे चलाते हैं। तो ये कलयुग है, बिना उसके तो काम होना नहीं दुनिया में, इसलिए इसको पलटा दिया मामला। चौथा, चूँकि हमारे मोहल्ले में बड़ी लाइट वाइट की व्यवस्था बिगड़ती रहती, तो मेरा एक दिन कई दिनों तक स्ट्रीट लाइट गड़बड़ थी, तो मैंने उस पर 2 लाइन लिख दी कि हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट के बगैर काम चलता है। हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट के बगैर काम चलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। दिनेश नेमा जी आ गए हैं, नमस्कार, खुश रहो दिनेश भैया। मामा जी बहुत अच्छा, हरिराम मामा जी की मिल गया। सतीश जी आ गए हैं, प्रवीण जी आ गए हैं, नीता जी हैं, अभिषेक भाई कंटिन्यू है, बने रहना भैया अभिषेक हैं। और चलें, देखिए अब इस युग का कुछ और जलवा देखिए आप, एक और छड़ी का देखें कि इस सदी में मक्खन गजब ढा रहा है, इस सदी में मक्खन गजब ढा रहा है। दीपक जी भी जुड़ चुके हैं, दीपक नीमा जी, वाह भाई, ये मालवा से हैं, उनका स्वागत करता हूँ। शरद भाई, वाह क्या बात। आदरणीय अजय भैया बिल्कुल कंटिन्यू हैं। तो इस सदी में मक्खन गजब ढा रहा है, खाने से ज़्यादा लगाने काम आ रहा है। इस सदी में मक्खन गजब ढा रहा है, खाने से ज़्यादा लगाने के काम आ रहा है। और अंतिम छड़ी का मेरे इस दौर की कि वो गांधीवादी रास्ता इसलिए नहीं अपना पाए, वो
गांधीवादी रास्ता इसलिए नहीं अपना पाए कि पैदल कौन जाए। बड़े बड़े अम्पाला, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसमें घूम रहे हैं। गांधी जो जिनने उनकी कल्पना थी वो सब फेल। आप तो रोज़ देख रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, नैतिकता कहीं रह नहीं गई, लेकिन लोग चल रहे हैं। आइए अब ये तो छड़िकाएँ हो गई। मंजू जी आ गई, उनका नमस्कार। विजय भैया बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े, बेहतरीन व्यंग, आदरणीय नमन, आपका भी स्वागत है। अनुज भाई बहुत अच्छा लिखते हैं। मंजू जी स्वागत। अभिषेक भाई हैं साथ, प्रतिमा जी हैं, बिल्कुल ज़ोरदार है काम। राम जी नमस्कार। राम जी तो बहुत बढ़िया भैया, हमारे उसमें फेसबुक पर लगे हैं। प्रवीणारायण जी बिल्कुल बढ़िया। अब देखिए, अब मैं आपको एक व्यंग्याजल सुना रहा हूँ, व्यंग्याजल। भैया सौरभ जी आप भी सुनिएगा इसको, क्योंकि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोई गज़लकार नहीं हूँ। मामा हरिराम जी को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि वो ज़रूर ध्यान दें इस बात को कि आओ चलें भ्रमण करें, आओ चलें। बहुत छोटी बहर की गज़ल है ये, प्रयोग किया पहली बार। रफ मन काफिया मात्रा कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैं ये लिखता नहीं, मैं तो हास्य व्यंग कवि हूँ, तो देता रहता हूँ यहाँ आगे। आओ चलें भ्रमण करें, शहर का अतिक्रमण करें। आओ चलें भ्रमण करें, शहर का अतिक्रमण करें, और यात्रा करने से पूर्व, भैया का नाम फिर आएगा हमारे, यात्रा करने से पूर्व, एडविन साहब ध्यान सुनिए, यात्रा करने से पूर्व प्रभु का स्मरण करें। आओ चलें भ्रमण करें, शहर का अतिक्रमण करें, यात्रा करने से पूर्व प्रभु का स्मरण करें, और आश्वासन ही आश्वासन, ऊपर चल रहा है राजनीति में, आश्वासन ही आश्वासन, इससे ज़्यादा क्या श्रवण करें, इससे ज़्यादा क्या श्रवण करें। घोटाले दर घोटाले। पुष्पा जी का स्वागत है। प्रमला जी भोपाल, वाह भाई। सतीश जी नमस्कार, प्रणाम। और दीपक भैया एक बार पुनः आपको नमस्कार। घोटाले दर घोटाले, सत्यम खुश रहो। घोटाले दर घोटाले आप भी अनुसरण करें, घोटाले दर घोटाले आप भी अनुसरण करें। और ये दो गज़ल की जो मुख्य दो पंक्तियाँ, जिसके लिए शायद पूरी बात मैंने कही है, इसमें मैं ज़रूर आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि जनता खड़ी बनी द्रौपदी, जनता खड़ी बनी द्रौपदी, जनता खड़ी बनी द्रौपदी, खुलकर चीर हरण करें, खुलकर चीर हरण करें। अनिल जी को नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा। केसर जी नेमा आपका भी स्वागत है। प्रीति वाह वाह कर रही हैं, वाह 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 वाह, धन्यवाद। पंकज भैया बहुत खूब, चाचा जी प्रणाम। अनुज भाई बिल्कुल बढ़िया। और इसका जो अंतिम शेर है कि पीड़ा का भंडार भरा है, ये सबके लिए, पूरे हर व्यक्ति के लिए है ये, कि पीड़ा दुख दर्द, पीड़ा का भंडार भरा है, पीड़ा का भंडार भरा है, मिलजुल कर ग्रहण करें, मिलजुल कर ग्रहण कर। जो स्थितियाँ आती हैं जाती हैं वो एक दिन ठीक हो जाती हैं, लेकिन जब कभी कोई ऐसी संकट आता है तो उसको हमको सावधानी से स्वीकार करना चाहिए और आराम अपने आगे बढ़ना चाहिए, तो उससे काम अच्छा होता है। चलिए, ये तो हमारी बात हो गई जितनी हमें करना थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब मैं कुछ गीत आपके सामने रखूँगा। और गीत में कभी मैंने आप पढ़ता नहीं, ज़्यादा मंच पे भी नहीं पढ़ता, हास्य व्यंग्य पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे मामा जी ने सख्त आदेश दिया था, हरिराम जी ने, कि आपको गीत ही पढ़ना है, क्योंकि वो गीत के मास्टर हैं, गज़ल के मास्टर हैं। तो मैं गीत लेकर आया, लेकिन पहले एक मुक्तक आप सबको समर्पित करता हूँ। उसके पहले माहुले जी तृप्ति नेमा, बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। सत्यम भाई बढ़िया लिख रहे हैं आप, मास्क वगैरह भी रखा हुआ है, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मामा, चिंता नहीं करो। और सौम्या नेमा स्वागत है आपका। तो एक मुक्तक आप देख लें पहले, उसके बाद फिर गीत में प्रारंभ करूँगा। मामा जी आपका आशीर्वाद चाहते हैं भैया कि ज़िंदगी का सफ़र हसीन हो, मामी जैसी आपके साथ में हैं, ऐसा सब लोग के पास हो, कि ज़िंदगी का सफ़र हसीन हो तो हम सफ़र हसीन होना चाहिए, ज़िंदगी का सफ़र हसीन हो तो हम सफ़र हसीन होना चाहिए। और बोलेगी गज़ल तभी, खास आपको समर्पित है ये, बोलेगी गज़ल तभी जब शेर बहादुर शाह जफ़र जैसा महीन होना चाहिए,
और पत्थर को भी पिघला सकती है ये कलम। दिल के जज्बात बेहतरीन होना चाहिए, सचमुच दिल के जज्बात बेहतरीन होना चाहिए। और हरे राम समीप जी जैसा व्यक्तित्व है बिल्कुल घड़ा खाली है, सहजता, सरलता, विनम्रता, हर चीज़ उसमें भरी हुई है। और जो ऐसा व्यक्ति होगा वो उतनी ऊंचाई पर ही जाएगा, ये तय है। लेकिन हमारे अंदर कूड़ा कचरा होगा तो हम उतना काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक सत्यता बता रहा हूँ, मेरे खास का जो कवि मित्र हैं जो काम कर रहे हैं, कि आप अपने मन को साफ रखिए, ईमानदारी से काम करिए। चाहे एक लाइन लिखो लेकिन अपनी लाइन लिखो, यहाँ वहाँ की लाइन न लिखिए, उससे आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। अपना काम करेंगे तो अच्छी आपको पहुँच मिलेगी, अच्छी ऊंचाई आपको मिलेगी। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। बहरहाल ये तो आपका मुक्तक हो गया। अब हम सुनाते हैं आपको एक गीत, लेकिन उसके पहले ये 2 घूंट पानी पीना जरूरी है, क्योंकि वो गला में कविता करता नहीं हूँ। धन्यवाद। मामा जी सुन रहे हैं, सत्यम जी बिल्कुल लाइन पर बने हुए, अनिल कुमार जी लाइन पर बने हुए हैं। और सौरभ भाई ने कहा ये गीत के बारे में, क्योंकि हमारे जो मदन मामा हैं और मेरे नाना जी चौधरी राजा भैया जी, मेरा सौभाग्य कि जब वो थे यहाँ कटमेख में, जब मैं उनसे मिलता था, चरण प्रणाम स्पर्श करके जब मैं उनसे मिलता था, बहुत खुश होते थे। फिर मैं कुछ ना कुछ उनको सुनाता था। तो वो एक गीत मैंने जब उस समय लिखा था, लेकिन अभी तक मैं पढ़ता नहीं कहीं न मंच, क्योंकि मेरा गला नहीं है, गले में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन आप शब्दों पर जाइए, गले पर मत जाइए, क्योंकि गला नहीं मेरा, गलगला है ये, हास्य में कभी ना, इसलिए। तो सुनिए हम कबीर के वंशज। सबसे पहले ये बहुत बढ़िया गीत है और इसके आप भाव देखिए, आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ लिखा गया है। लेकिन ये तय करेंगे मामा जी, हरे राम मामा जी। श्वेता मंजू स्वागत है, भोला जी स्वागत है, भोले प्रसाद जी आहा आपकी भी कविता बहुत अच्छी। और आयुषी जी, आनंदी जी, मंजू, कुछ थोड़ा बहुत इधर। ओम प्रकाश जी नेमा, मेरे आदरणीय भैया, प्रणाम करता हूँ आपको। संतोष नेमा जी बहुत सुंदर लिखा है आपने, उसके लिए भी अति सुंदर। दीपक नेमा जी, हास्य कविता भी सुना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आज समापन है यार। हास्य कविताएँ क्या है कि बहुत फुलझड़ी होती है, आपको हम सुनाएंगे एक थोड़ा सा हल्का हंसा लगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जिसको, चूँकि जिसके लिए प्रभु नारायण जी नेमा और उनकी पूरी टीम ने ये काम किया है, मैंने लोग घर में देख रहे हैं, उनको लगे कि हाँ यार कुछ काव्यांजलि का जो अनुष्ठान यहाँ चल रहा है, जो समापन हो रहा है, इसमें जो आहुति दी जा रही है, सचमुच ऐसी आहुति दी गई है कि कुछ दिन तक याद रखना चाहिए। तो एक गीत आप मेरा पहले सुने, होगा समय तो फिर बाद में मैं सुनाऊंगा आपको जरूर। प्रकाश जी सुनिएगा, धन्यवाद आपका। हम कबीर के वंशज, हम कबीर के वंशज, हम तुलसी के जाए। हर साहित्यकार, हर रचनाकार वो यही है, हम कबीर के वंशज, हम तुलसी के जाए। जितनी खुशियाँ बाँटी हमने उतने आंसू पाए, जितनी खुशियाँ बाँटी हमने उतने आंसू पाए। बंद देखें, हर व्यक्ति की यही हाल है जो मैंने इसमें कहा है। कांटों पर हम चले सदा, कांटों पर हम चले सदा, रिश्ते घाव भी देखे। आप सोचो, आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब उस पर गुजर रही है। कांटों पर हम चले सदा, रिश्ते घाव भी देखे, फिर भी इस प्रेमी दुनिया ने हम पर पत्थर फेंके, फिर भी इस प्रेमी दुनिया ने हम पर पत्थर फेंके। तो दूर हो गए सभी किनारे, दूर हो गए सभी किनारे, फिर भी आस लगाए। जितनी खुशियाँ बाँटी हमने उतने आंसू पाए। दूसरा बंद देखें, क्योंकि ये चल रहा है व्यंग की, कहीं ना कहीं इसमें आपको महक मिलेगी। तारे रोते सूरज हंसता, तारे रोते सूरज हंसता, गणित समझ नहीं आया। तारे रोते सूरज हंसता, गणित समझ नहीं आया। वो सदा झोपड़ी पर महलों ने अपना खेल दिखाया,
सदा झोपड़ी पर महलों ने अपना खेल दिखाया। तो काट रहे मकड़ी का जाला, काट रहे मकड़ी का जाला, पैनी धार लगाए। जितनी खुशियाँ बांटी हमने उतने आंसू पाए। देखिए, एक शाश्वत सत्य आपके सामने रखता हूँ। सब जानते हैं ये चीज़, हर कोई जानता है कि भाई ये भ्रम है, लेकिन सबका एक क्रम है, ये तो सत्यता है। तो उसी सत्य को मैंने, शाश्वत सत्य को बताने का प्रयास किया है कि खबर नहीं है अगले पल की, खबर नहीं है अगले पल की, पगले चिंता क्यों है कल की। खबर नहीं है अगले पल की, पगले चिंता क्यों है कल की। धू धू करके जल जाएगी अपनी काया इतनी हल्की, धू धू करके जल जाएगी अपनी काया इतनी हल्की। तो क्या लेकर के आया और क्या लेकर के जाए। जितनी खुशियाँ बांटी हमने उतने आंसू पाए। हम कबीर के वंशज, हम तुलसी के जाए। जितनी खुशियाँ बांटी हमने उतने आंसू पाए। अंतिम 4 पंक्तियाँ हम सब के लिए हैं। गम के बदले खुशी के आंसू, ये मेरी परिभाषा है। गम के बदले खुशी के आंसू, इतनी सी परिभाषा मेरी। गम के बदले खुशी के आंसू, इतनी सी परिभाषा मेरी। और अपना अपना कर्म सुनिश्चित, अपना अपना कर्म सुनिश्चित, आगे आगे मर्जी तेरी, आगे आगे मर्जी तेरी। तो फंसी भंवर में नाव हमारी, फंसी भंवर में नाव हमारी, फिर भी हम मुस्काए। जितनी खुशियाँ बांटी हमने उतने आंसू पाए। हम कबीर के वंशज, हम तुलसी के जाए। जितनी खुशियाँ बांटी हमने उतने आंसू पाए। ये पहला गीत था और आपने सराहना की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम दूसरे गीत की तरफ। देखिए, ये हौसले हमारे होना चाहिए, हमारे पास इतने हौसले हों कि हम हर चीज़ से लड़ सकें। उसी संदर्भ में मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया है कि ऐ ज़िंदगी तुझको बताने मैं चला। ऐ ज़िंदगी, जैसे हम होंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस पर आधारित ये बात। ऐ ज़िंदगी तुझको बताने मैं चला, जग में न कोई है बुरा और ना कोई भला। ये फैसला खुद ही करो, खुद ही करो, मन है तुम्हारा गर भला, सचमुच मिलेगा जग भला। आए ज़िंदगी तुझको बताने मैं चला। बंद देखें, बंद पर ध्यान दीजिएगा। पेड़ चंदन का जो काटे वो कुल्हाड़ी देखिए, पेड़ चंदन का जो काटे वो कुल्हाड़ी देखिए। खुशबू देता धार को चंदन की महिमा देखिए, खुशबू देता धार को चंदन की महिमा देखिए। बीज डाला जो जमी पर, बीज डाला जो जमी पर, वृक्ष के पहले गला। ऐ ज़िंदगी तुझको बताने मैं चला, जग में न कोई है बुरा और ना कोई भला। ये फैसला खुद ही करो, खुद ही करो, मन है तुम्हारा गर भला, सचमुच मिलेगा जग भला। और सबसे बढ़िया बंद मैं क्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रभु नारायण जी जो कुछ कर रहे हैं, या जो नेमा दर्पण के माध्यम से जो बात हो रही, उसमें ये बात निहित है, ये होना चाहिए कि प्रेम दीजिए, प्रेम लीजिए, ये नियम संसार का। प्रेम दीजिए, प्रेम लीजिए, ये नियम संसार का। 2 दिना की जिंदगी है, खेल है व्यवहार का। प्रेम दीजिए, प्रेम लीजिए, ये नियम संसार का। 2 दिना की जिंदगी है, खेल है व्यवहार का। दे करके सुख, दे करके सुख लेता है जो दुख,
धन्य है ऐसी कला ऐ जिंदगी तुझको बताने मैं चला, जग में न कोई है बुरा और न कोई भला। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, हमारे मामा जी के लड़के हैं वो रमेश जी, जो खाबा वाले को नाम जानते हैं, इस समय सुन रहे हैं। उनकी तबीयत गड़बड़ है लेकिन फिर भी वो करेक्ट 6 बजे से लगे हुए थे कि आज हमको सुनना है, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। और सुने आप अंतिम बंद इसका कि सूर्य सा चलते रहो सर्वत्र फैला दो प्रकाश, सूर्य सा जलते रहो सर्वत्र फैला दो प्रकाश, आत्मा परमात्मा है सूत्र इतना ही है खास, आत्मा परमात्मा है सूत्र इतना ही है खास। दुनिया चकित है देख कर, दुनिया चकित है देख कर मालिक का ऐसा सिलसिला, ऐ जिंदगी तुझको बताने मैं चला, जग में न कोई है बुरा और ना कोई भला। और अब ये 4 पंक्ति अंतिम सबके लिए है, यही काम करना सबको। प्रभु नाम जप ले, प्रभु नाम जप ले प्यारे बंदे, जब समय है पास में। आते रहिए जाते रहिए दर्पण में, खूब कविताएं लिखिए, खूब आनंद कीजिए और नाम कमाइए। प्रभु नाम जप ले प्यारे बंदे, जब समय है पास में, भेद भेद क्या रह जाएगा श्रीमंत जी और दास में, भेद क्या रह जाएगा श्रीमंत जी और दास में। यूं अचानक आएगी मृत्यु है ऐसी बला, ऐ जिंदगी तुझको बताने मैं चला, ऐ जिंदगी तुझको बताने मैं चला। और इस क्रम में एक अंतिम गीत मैं और रखना चाहता हूँ, चूँकि ये जो गीत है इसमें है कुछ नहीं लेकिन कोरोना को मैंने इसमें जोड़ा है, इसलिए बताना चाहता कि कोरोना की अभी समस्या हल नहीं हुई, फिर भी हल करने का प्रयास चल रहा है। तो इसमें मैंने भी अपने जो संकेत हिंदुस्तान भारत से मिलते हैं सरकार से, उसको मैंने जोड़ने का प्रयास किया। सुनिएगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह आप कमेंट करते रहिए। डॉक्टर जी संगीत नेमा जी आ चुकी हैं, प्रज्ञा गुप्ता बिटिया हमारी बहुत बढ़िया, मंजूषा कटलाना जी, सत्यम, प्रभुनारायण जी, यूं अचानक, अनुज भाई बढ़िया, सभी लोग आ रहे। बहुत से नाम निकल जाते जब मैं पढ़ता हूँ, तो उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ जो इस समय नेमा दर्पण के साहित्य इस पटल पर उपस्थित हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। विजय जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा विजय भाई हमारे, ये बहुत बढ़िया। हरिराम जी से सब में छोटे भाई हैं, लेकिन उसी क्रम में उसी तरह जा रहे हैं। और जबलपुर संस्कार धानी में उन्होंने अपने एक अच्छा स्थान बनाया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि अच्छा लिख रहे हैं और अच्छा सरोकार उनका पूरे सब लोगों, सब संस्थाओं से। तो मेरी आपको बहुत शुभकामना है। प्रतिमा सुपर से भी ऊपर, वाह वाह वाह, प्रतिमा खुश रहो भाई। आइए एक गीत और मैं रखता हूँ जो मेरे अंतर की वेदना है, यह हर कवि की हो सकती है ये वेदना, लेकिन मेरे शब्दों से मैंने निकाल दिए। भाव देखें, शब्द देखें कि अंतर पीड़ा के हम ही गीत सुनाएंगे, अंतर पीड़ा के हम ही गीत सुनाएंगे, पीकर गरल कंठ तक हम ही शिव कहलाएंगे। सावन सोमवार चल रहा है, शिव जी का भी नाम आ गया। अंतर पीड़ा के हम ही गीत सुनाएंगे, पीकर गरल कंठ तक हम ही शिव कहलाएंगे। बंद देखें, बंद में ध्यान दीजिए, बहुत बारीक बात है। दुख के सागर में सुख का, दुख के सागर में सुख का हम मंथन करते हैं, दुख के सागर में सुख का हम मंथन करते हैं, अंधियारे में बैठ सूर्य का चिंतन करते हैं, अंधियारे में बैठ सूर्य का चिंतन करते हैं। तो अपने ही हाथों में अपना, देखिए हौसला, देखिए संकल्पित अगर व्यक्ति है, अपने ही हाथों में अपना सूर्य उगाएंगे, पीकर गरल कंठ तक हम ही शिव कहलाएंगे, पीकर गरल कंठ तक हम ही शिव कहलाएंगे। अगला बंद देखें, चूँकि व्यंग्यकार होने के नाते कहीं ना कहीं थोड़ा व्यंग की खुशबू भी आ जाती है, एक आध बंद में है। मुँह में राम बगल में छुरियाँ, मुँह में राम बगल में छुरियाँ, ना जाने कितने रखते हैं,
मुंह में राम बगल में छुरियाँ कितने रखते हैं। कविता जी लाइन पर आ गई हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया था। वंदना जी आ गई हैं, उनको प्रणाम। मुंह में राम बगल में छुरियाँ कितने रखते हैं, घड़ा पाप का भर जाने का फल खुद चखते हैं। किसी के लिए दोष नहीं देना, घड़ा पाप का भर जाने पर फल खुद चखते हैं। तो ऐसे रावण की लंका में, ऐसे रावण की लंका में आग लगाएंगे, पीकर गरल कंठ तक हम ही शिव कहलाएंगे। इस पर जरूर ध्यान दीजिए, इस बंद पर, कि चारों ओर उदधि लहराए, चारों ओर उदधि लहराए, पर पानी खारा है। चारों ओर उदधि लहराए, पर पानी खारा है। सूख गई सब सुख की नदियाँ, सूख गई सब सुख की नदियाँ, चातक हारा है, चातक हारा है। एक बार बन फिर भागीरथ, एक बार बन फिर भागीरथ, गंगा लाएंगे, पीकर गरल कंठ तक हम ही शिव कहलाएंगे। और जो मैंने कहा था कोरोना पर, तो एक बंद मैंने अंत में उनको लिए लिख दिया कि कोरोना से कतई न डरना, कोरोना से कतई न डरना, दूरी बनाए रहना है। कोरोना से कतई न डरना, दूरी बनाए रहना है। मुंह पर मास्क हाथ धो करके सबको नमस्ते कहना है। मुंह पर मास्क दूर रह करके सबको नमस्ते कहना है। तो जड़ से हटाना कोरोना को, जड़ से हटाना कोरोना को, संकल्प यही दोहराएंगे, पीकर गरल कंठ तक हम ही शिव कहलाएंगे, पीकर गरल कंठ तक हम ही शिव कहलाएंगे। ये 3 गीत मैंने आपको सुना दिए और समय की बाध्यता है, बस 10 मिनट और बचे हैं। तो 10 मिनट में आपको कुछ एक बढ़िया, बहुत ही, जिसको कहते हैं एक परिवार हमारा होता है, उसमें वृद्ध भी होते हैं, माता पिता सब होते हैं, और वृद्ध जो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 60 साल के बाद की थोड़ी सी परवरिश कम हो जाती है, ये नहीं करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो मैंने उसको पीपल का वृक्ष के माध्यम से एक कविता शॉर्ट करने का प्रयास किया है, सुनिएगा। वृक्ष शीर्षक इसका पीपल का वृक्ष। जो अतुकांत कविता लिख रहा है वो इसको सुन लें कि वृक्ष शब्द सुनते ही मन में एक सुकून आसपास होता है, मन में एक सुकून आसपास होता है। वृक्ष शब्द सुनते ही मन में एक सुकून आसपास होता है, जिसे देखते ही एक सहारे का आभास होता है, जिसे देखते ही एक सहारे का आभास होता है। उसके प्रति हमारी नीति नियति, उसके प्रति हमारी नीति नियति बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ वृक्ष की अवधारणा एक प्रतीक है, हमारे यहाँ वृक्ष की अवधारणा एक प्रतीक है। वृक्ष हमारे अवगुणों को हंसते हंसते हरता है, ऐसा जीवन दाता जो प्रचंड धूप वर्षा और रात दिन सभी अव्यवस्थाओं में सम रहकर प्राणी मात्र को संतुष्ट करता है। वृक्ष परंपरा हमें खूब भाती है। वृक्ष परंपरा अब देख टर्न ले रही कविता, थोड़ा है, अभी तो ये भूमिका थी लेकिन थोड़ा टर्न ले रही है। वृक्ष परंपरा हमें खूब भाती है, इसे देखकर हमें हमारे परिवार रूपी वृक्ष दादाजी की खूब याद आती है। हमें खूब भाती है, इसे देखकर हमारे परिवार रूपी वृक्ष दादाजी की खूब याद आती है। मकान के पीछे लगे हुए पीपल के पेड़ को रोज़ देखता हूँ, मकान के पीछे लगे हुए पेड़ को रोज़ देखता हूँ। गहरी नज़रों से उसकी लंबी लंबी सशक्त फैली शाखाओं पर गहरी नज़रें फेंकता हूँ। उन पर बैठे पक्षी उन्मुक्तता से चहचहाते हैं, सुबह शाम आनंदमयी धुन में गुनगुनाते हैं। उसकी खामोशी पर अपनी प्रबल भावनाओं से सारे जहां को जगा सकता हूँ। हवाओं के
जगा सकता हूँ। हवाओं के तेज़ थपेड़ों से उसकी शाख के टूटे पत्तों को देखकर उस अंतर पीड़ा का अंदाज लगा सकता हूँ। जीवन के आपाधापी भरे सन्नाटे को वो धीरे धीरे तोड़ता है। उसकी छांव तले रह रहे प्राणों में नया जीवन रूपी ऑक्सीजन भी छोड़ता है। मगर उस सिरफिरे को क्या कहें जो उसे निजी स्वार्थ के चलते धीरे धीरे काटता है। कटने के बाद भी पीपल का पेड़ सहजता से दूसरों की खुशियों के कारण अपना दर्द बांटता है। पीपल के पेड़ को देखकर मकान के सामने रह रहे पड़ोसी के दादाजी खूब याद आते हैं। ये ऐसी पंक्ति है जिसको आप धैर्य से सुनिएगा। मकान के सामने रह रहे पड़ोसी के दादाजी खूब याद आते हैं, जो ठीक पीपल के पेड़ के समान अपना फर्ज निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। जीवन के लंबे अनुभवों के साथ पूरे परिवार को विनम्रता से अपनी गोद में समेटे हैं। पक्षियों की तरह चहचहा रहे पोता पोती नाती नतरों के सुख समृद्धि कामना लिए बैठे हैं। लेकिन दादाजी उस पीपल के पेड़ की तरह अनभिज्ञ हैं कि कोई सिरफिरा आएगा और निजी स्वार्थों के चलते एक नया मकान बनाने के लिए पीपल का पेड़ जड़ से कटवाएगा। फिर वहाँ नए मकान की नींव डालकर बनाएगा संकुचित नया आधार और छोटे छोटे कमरे बनवाकर काट डालेगा अपना पूरा परिवार। दादाजी, सच कितना सच है कि आपको पीपल के पेड़ की तरह ही ले लिया गया है। सुनिएगा इसको ध्यान से। दादाजी, सच कितना सच है कि आपको पीपल के पेड़ की तरह ही लिया गया है। बैठक कक्ष से उठाकर आपका ठिकाना मकान के सबसे पीछे वाले कमरे में दे दिया गया है। आपको अपने अस्तित्व की आहट सुनाई देने लगी होगी। आपकी दवाइयों की कमी और जोर से खांसने पर परिजनों की गूंज खुसर पुसर का आकार लेने लगी होगी। मित्रों, बरसों से स्थापित पीपल का पेड़, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ। आप पूरी बात समझ गए होंगे। हर घर परिवार का किस्सा है, लेकिन इसको बचा के रखना है। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको जितना हो सके उनको सम्मान देंगे। हमारे नेमत समाज की भी ये परंपरा है। हर घर में परिवार में हमारे जो बुज़ुर्गों को बहुत सम्मान दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। और जो थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रूर उनको अपना सम्मान दें। उनका आशीर्वाद आपको खूब मिलेगा। मित्रों, वर्षों से स्थापित पीपल का पेड़ और पीढ़ी को सजाने संवारने में लगे दादाजी को जितना हो सके सहेज के रखो। बरसों से स्थापित पीपल का पेड़ और पीढ़ी को सजाने संवारने में लगे दादाजी को जितना हो सके सहेज के रखो। उनकी गोद में बैठकर नए जीवन का नया अनुभव चखो। इनके एहसास को आत्मसात कीजिए और पीपल के पेड़ की तरह ही हमारे बुजुर्गों के महत्व को गहराई से समझ लीजिए। ये एक संदेश मैंने देना चाहा है कि अगर आप ये कुछ अच्छा कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम कविता लिख सकते हैं, रचनाकार हो सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान क्या कर सकता है, उसमें ये बात समझ में आती। परिवार के साथ रहो, बुजुर्गों को सम्मान दो, और जितना हो सके तो जितना आप ये देंगे उतना आप अच्छी कविता करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। और अंत में अब एक कविता और पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि समय 7 बज चुके हैं। प्रभु जी, यदि आप कहें तो पढ़ूँ, नहीं तो मैं अपना काम बंद करूँ, क्योंकि 7 बज चुके। जैसे आपने समय दिया था 6 से 7। एक कविता यदि चाहें तो मैं पढ़ सकता हूँ। उस कविता का शीर्षक है दुख। आप देखिए दुख को मैंने किस तरह से लिया है। इसको मैं आपको कुछ शब्दों के माध्यम, चूँकि कभी पढ़ता नहीं हूँ इसलिए इधर उधर बात हो जाती है, लेकिन सुनिएगा आप। मेरे भावनाओं को आप अपने तक जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कल सुबह ही मेरा हृदय कुछ ज़्यादा ही खिल गया। कल सुबह ही मेरा हृदय कुछ ज़्यादा ही खिल गया। घर के तीसरे कोने में मकड़ी के जाले की जगह बैठा दुख मिल गया। मुझे देखते ही गले मिलने के लिए दौड़ गया।
मुझे देखते ही गले मिलने के लिए दौड़ गया। मेरा सिर ऊहा-पोह में दरवाजे से टकराया और वह दुख बड़ी तेज़ी से मेरा सर फोड़ गया, बड़ी तेज़ी से मेरा सर फोड़ गया। सिर से रक्त बहने लगा। अपना दुख दुखी दरवाजे से कहने लगा, अपना दुख दुखी दरवाजे से कहने लगा, देखकर नहीं चलते, देखकर नहीं चलते, देखिए उसका अंदाज़े बयां, दिखता नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या। मुझसे जब नहीं गया रहा, मैंने दुख से कहा, प्रियवर, सारा समय तुम मेरे घर में ही बिताते हो, सारा समय तुम मेरे ही घर में बिताते हो, कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने बाहर क्यों नहीं जाते हो, कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते हो, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हो, कभी हाथ कभी पैर तो कभी सिर फोड़ते हो। इतना सुनते ही दुख ने ठहाका लगाया, इतना सुनते ही दुख ने ठहाका लगाया। उसके ठहाके से मेरा जी कुछ ज़्यादा ही घबराया, कुछ ज़्यादा ही घबराया। बोला, कविराज बताओ मैं कहाँ नहीं हूँ आज, बताओ मैं कहाँ नहीं हूँ आज। प्रत्येक आदमी खुद मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है। एक बड़ी बात, हर व्यक्ति मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है। ये दुख कह रहा है भाई साहब, दुख मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है। अपने ही सदे हाथों से घर के प्रत्येक कोने में तिजोरी में बंद नोटों की तरह भरता है, तिजोरी में भरे नोटों की तरह भरता है। मैं निकलना चाहता हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ, मगर ये अतृप्त आदमी मुझे निकलने नहीं देता है, मगर ये अतृप्त आदमी मुझे निकलने नहीं देता है। मैं अपने पैरों से चलना चाहता हूँ, मगर ये संकीर्णग्रस्त आदमी मुझे 1 इंच भी आगे नहीं चलने देता। चूँकि तुम कवि हो, शब्दों के कुशल चितेरे हो, चिंतन में अनुभवी हो, इसलिए तुम्हारे घर के एक कोने में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर के एक कोने में रहना चाहता हूँ। कभी कभी तुम्हारी कविताओं के ठहाकों में मैं भी बहना चाहता हूँ, तुम्हारे जोरदार ठहाकों में कभी कभी मैं चला जाता हूँ। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारा भी कोना छोड़कर बाहर चला जाता हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ बहुत पछताता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ बहुत पछताता हूँ। मेरा दुखी परिवार पूरी दुनिया में गजब ढाए है, मेरा पूरा दुखी परिवार पूरी दुनिया में गजब ढाए है। एक तरफा मकड़ी की तरह जाल बिछाए है, कहीं भी जगह न मिलने पर अपनों से ही अपनी मात खाना पड़ती है, कहीं भी जगह न मिलने पर अपनों से ही अपनी मात खाना पड़ती है। और प्यारे कविराज, अंतोगत्वा तुम्हारे घर के इसी कोने में आकर मुस्कुराने के लिए अपनी जगह बनानी पड़ती है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साहब आज का कार्यक्रम हुआ, और एक बार मैं पुनः अपने सभी एडमिन भाई प्रभु नारायण जी, सिद्धार्थ जी, दिनेश जी, नितिन जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और महिला शक्ति जो मातृशक्ति है उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ। आपने जितना भी अच्छा लिखा है, कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं उसमें, सब अच्छा लग रहा है। क्योंकि भाई KG1 KG2 क्लास 1 क्लास 2 में धीरे धीरे पढ़ाई आगे बढ़ती है, तो आपकी पढ़ाई चलने दीजिए। और इस पढ़ाई में आप थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा मेहनत करिए, कुछ पढ़ते रहते रहिए। कुछ अच्छे कवियों की, जैसे गज़लकार हमारे से समीप जी हैं, और भी हमारे बहुत रचनाकार हैं। हमारे नरसिंहपुर में आदरणीय TR नेमा सर हैं, उनकी भी कुछ पुस्तकें हैं। तो ये अजय तुलसी जी, ये सब क्या, इनके पास अच्छा चिंतन है, भंडारा है। तो इस तरह के जो लोग जो साहित्य से जुड़े हैं, उनको आप उनसे मिलते रहिए, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करते रहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आपने बहुत तरीके से मुझे सुना और काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की। और हरिराम समीप जी तो बोल रहे बेहद आकर्षक अंदाज। ये अंदाज नहीं है मालिक, ये तो मेघ का वो कमाल है। जहाँ पर छोटे थे बचपन में, जब बगीचे में हाफ पैंट पहनकर खेलते थे गिल्ली डंडा, आपको याद होगा। ये हमारे बाल सखा हैं, श्री संतोष नेमा जी जबलपुर, श्री रज्जन चाचा, और हमारे एक मित्र जिनकी डेथ हो गई, राम जी नेमा पनारी वाले, बहुत बढ़िया मेरे अच्छे मित्र थे और बहुत छोटे भाई की तरह मुझे स्नेह करते थे। तो ये 4-5 लोगों की एक टुकड़ी थी जो बाकायदा मेघ में हड़कंप मचाती थी और तरह तरह के काम करती थी। बचपन से उद्दंड रहे, लेकिन ये उद्दंडता आगे काम आ रही, क्योंकि उस समय जो काम कर लिया वो अब नहीं कर सकते, लेकिन अब कुछ चिंतन का काम चल रहा है। और ये देखिए आज आप समीप जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। रज्जन चाचा बम्बई में हैं, संतोष जी जबलपुर में हैं, सब अपनी अपनी जगह बढ़िया मस्त हैं। तो इस तरह ये कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा हुआ। प्रभु जी, ये अनुष्ठान में जो मेरी अंतिम आहुति आज आपने डलवाई है,
इसके लिए मैं आपका हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन इस शर्त के साथ कि बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे जो कवि मित्र हैं जो 50 अब करीब 62 हो गए, मैं समझता हूँ 70 हो जाएंगे ये, और मातृशक्ति बिल्कुल तैयार बैठी हैं, उनसे बोलिएगा सब अच्छा लिखें और इस मंच पर आते रहें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामना है। और चलते चलते एक क्षणिका पुनः जाने की क्षणिका बता रहा हूँ। जिस समय मैं जाता हूँ कहीं और जब वापस लौटता हूँ तो मुझे ये बोलना पड़ता है कि ना पूंजीवाद, ना पूंजीवाद, न समाजवाद, न पूंजीवाद, न समाजवाद, सबसे अच्छा धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो पटल पर आए, उपस्थित रहे, उन सबको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह आपका स्नेह हम सबको मिलता रहे इन्हीं सद्भावनाओं के साथ। पुनः नमस्कार। एक बात और कहना चाहता हूँ, कह ही देता हूँ, क्योंकि हमारी बिटिया भोपाल में है, मधु, उसका आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन की आप सबकी तरफ से उसे बधाई। मेरी तरफ से तो है ही शुभाशीष, लेकिन आपकी तरफ से उसको बधाई और शुभकामनाएं। सब इसी तरह तरक्की करें, लोग आगे बढ़ते रहें। मंजू जी नमस्कार करता हूँ। कुछ नाम आ रहे हैं, नीता जी नमस्कार, इनको भी मैं नमस्कार करता जाता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। प्रसून भाई, प्रसून जी, वाह वाह वाह। विजय भाई अच्छा लगा। मामा जी बहुत अच्छी प्रस्तुति। हमारे बड़े मामा पीडी बिल्कुल करेली में सुन रहे होंगे, मुझे विश्वास है। उनका टेलीफोन आएगा, वो आशीर्वाद पूरा देते हैं हम तीनों भाइयों को, चाहे हम हो, हरिराम जी हो, चाहे अनुज हो, सभी को उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसे प्यारे आदरणीय पुरुषोत्तम मामा जी, अनुज भाई, मंजू जी, शरद जी, शरद भाई कंटिन्यू रहे आप हैं, वाह। प्रसून, वाह वाह वाह। हैप्पी बर्थडे दीदी, बहुत अच्छा भैया। राम जी भाई को नमस्कार। पुनः मिलेंगे शब्दिका में आपके साथ।